वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ बिलाल रहमानी। आज हम बात करने वाले हैं, एक रिंग है जिसके अंदर सारे जो एलिमेंट है वो पॉलिनॉमियल है। और कई बार ये नेट में पूछा गया है, ऐसा नहीं है जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये बहुत छोटी चीज़ है या फिर कोई इसका मतलब नहीं है। पॉलिनॉमियल रिंग जो आपकी है ये पूरे मॉडर्न अलजेब्रा या फिर अगर आप बात करते हैं ख़ास करके रिंग थ्योरी में बहुत काम आता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िए क्योंकि इस पे कई बार नेट में क्वेश्चन आता है और पहले भी ये आया है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। फैक्टर रिंग है, क्वोशंट रिंग है, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक्स हैं दोस्त, और मैं सोचता हूँ कि इसको एक बार आप ज़रूर देखें। तो आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं यही बताऊँगा कि पॉलिनॉमियल जो रिंग है वो कैसे फॉर्म करती है ना। और दूसरी बात, इसके साथ साथ कुछ रिज़ल्ट बात करेंगे, है ना, फील्ड पे, इंटीग्रल डोमेन पे, डिवीज़न रिंग पे, यूनिटी पे, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र पे, ये सारी बातें हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम लोग रिंग क्या है और कैसा, वो भी पॉलिनॉमियल, ठीक है। पॉलिनॉमियल रिंग, पॉलिनॉमियल रिंग होती क्या है। पहली बात तो इसका जो डेफिनेशन है मैं दे रहा हूँ, लेट आर बी ए रिंग देन द सेट then the set R ब्रैकेट में ये X, दिस इज रीड एज आर एक्स, इसके अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट 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 an s की पावर n, सच दैट जितने सारे इसके एआईज हैं वो रिंग से आ रहे हैं, वेयर जो आपका n है वो या तो ज़ीरो है या फिर पॉजिटिव इंटीजर। अब जो आपका ये सेट बना है ये एक रिंग फॉर्म करता है। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारा पॉलिनॉमियल है वो होती क्या है, ठीक है। तो पॉलिनॉमियल डिफाइन करने के लिए पहली बात तो एक आप एक्सप्रेशन ले लीजिए, उसका नाम दे दीजिए आप आर एक्स, और ये जो आपका ए नॉट है इस फॉर्म में लिखिए a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n, जहाँ पे आपका n होगा या तो ज़ीरो होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा। और जो सारे आपके ये ए नॉट है, a1 है, ये 2, ये सारे जो आपके एआईज हैं ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस सेट में डिफ़ाइन करते हैं, किस सेट के अंदर आप डिफ़ाइन करते हैं, ये आपकी मर्ज़ी की बात है। अब जो इस फॉर्म का एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है वेयर n इज़ ए पॉजिटिव या फिर ज़ीरो, और a नॉट, a1, a2 ये सारे जो आपके हैं एक इसी सेट्स के अंदर से आएंगे जो आप डिफ़ाइन करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो जो आपको ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, इस टाइप का जो मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन बनता है उसे आप कहते हैं पॉलिनॉमियल। डिग्री इसकी कितनी होगी, या तो ज़ीरो या फिर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। दूसरी बात, जितने सारे कोफिशिएंट हैं वो कहाँ से आएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, कहीं से भी आ सकते हैं। रियल नंबर हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये कोफिशिएंट आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है। कि ये तो आपका डेफिनेशन है किसी पॉलिनॉमियल की, ठीक है, कि किसी भी पॉलिनॉमियल की जो डिग्री होती है वो या तो ज़ीरो होगी या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है।
और इसके अंदर जो टर्म्स होती है वो टर्म्स आपकी क्या होती है, फाइनाइट टर्म्स होती है। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड एन टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर जो टर्म्स होती है वो हमेशा फाइनाइट टर्म्स होती है, 10, 20, 50, 1000, 2 करोड़। ठीक है, हमेशा इसके अंदर फाइनाइट टर्म्स होती है। तीसरी बात ये, जब मैं इसको इरेज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ जो मेरा ये RX सेट है ये क्या करता है। जो आपका RX है, RX प्लस डॉट, ये आपका दोस्त रिंग फॉर्म करता है, ये आपका एक रिंग फॉर्म करता है। RX प्लस डॉट एक आपका रिंग फॉर्म करता है, मतलब एडिशन के रिस्पेक्टिव में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव में ये आपका एक रिंग फॉर्म करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या निकला कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो पॉलिनोमियल है, तो मतलब ये इसके अंदर से 2 एलिमेंट आप लेंगे, RX, फिर एक लेते हैं आप PX, इन दोनों का आप सम करते हैं तो RX प्लस PX, आपको एक नया क्या आ जाएगा, GX पॉलिनोमियल विच इज़ बिलोंग्स टू द RX। ओके, मतलब ये निकला कि RX प्लस के रिस्पेक्ट में, RX प्लस के रिस्पेक्ट में ये आपका ग्रुप फॉर्म करेगा, वो भी अबेलियन ग्रुप। दूसरी बात, ये R डॉट आपका सेमी ग्रुप हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, यानी आपकी ये दोस्त से रिंग फॉर्म करेगी। आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने डेफिनेशन आपको दिया था वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको मैंने बताया था, करीब करीब इसके अंदर रिंग फॉर्म करने के लिए करीब करीब 8 प्रॉपर्टीज़ थी, और वो सारे 8 प्रॉपर्टीज़ को आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। बात करते हैं इसके अंदर क्या 0 एलिमेंट है, बिल्कुल आप ले लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया 0 एलिमेंट। ठीक है, दूसरी बात, और इसके अंदर क्या इन्वर्स भी है, बिल्कुल है, हर एलिमेंट का इसके अंदर इन्वर्स भी है। आप ले लीजिए, एक एलिमेंट ले लीजिए। अच्छा, एलिमेंट किसका इन्वर्स है, एडिशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स है, मतलब एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये एक एलिमेंट लीजिए इस रिंग का, तो इसका इन्वर्स क्या है पता है, आप क्या कर दीजिए बस माइनस GX डिफाइन करके आपको ये 0 मिल जाएगा, तो ये इसका इन्वर्स हो गया। तो दोस्त इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, आपको ये रिंग फॉर्म कर जाएगा, जिसके जो ये A0 है, A1 है, A2 है, ये जो आपके सारे AIs हैं वो उस रिंग से आएंगे जो आपने रिंग लिया है, जिसके अंदर आपने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया है। ये सारे जो आपके कोफिशिएंट होंगे वो A0, A सारे I, जितने सारे इसके अंदर AIs हैं वो इससे आएंगे, किससे, रिंग से। ठीक है, जो आपने रिंग लिया है। ठीक है ना, तो ये आपका दोस्त रिंग फॉर्म करता है, और बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है, ये बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, और अपने आप में ये बहुत काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बातें। ये आपकी दोस्त एक रिंग फॉर्म कर गई, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब ज़रा हम बात करते हैं RX के बारे में, कि जो मेरा RX है उसके अंदर हम कुछ बातें करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7, ये सारे हम बातें करेंगे, 7-8 रिजल्ट बात करेंगे। अगर R के पास यूनिटी, तो RX के पास भी क्या आएगा, यूनिटी आएगा, ये रिजल्ट है, इसका प्रूफ यू कैन स्किप। ठीक है, अगर R के पास यूनिटी, सिर्फ मैं R बोल रहा हूँ, सिर्फ मैं R बोल रहा हूँ, तो RX के पास क्या आएगा, यूनिटी पक्का आएगा। अगर दूसरी बात क्या है, अगर आपका R हो गया कम्यूटेटिव, तो RX भी आपका कम्यूटेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका जो 3 रिजल्ट है
अगर आपका R इंटीग्रल डोमेन हो गया तो फिर जो आपका RX है वो भी इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। अगर आपका ये इसके पास ज़ीरो डिवाइज़र है तो फिर जो आपका RX होगा इसके पास भी ज़ीरो डिवाइज़र होगा। अगर R के पास ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है तो RX के पास भी ज़ीरो डिवाइज़र नहीं हो सकता। अगर R के पास यूनिट एलिमेंट है तो RX के पास भी यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। अगर आपका R फील्ड है, अगर आपका R फील्ड है तो जो आपका RX है वो फील्ड नहीं हो सकता। R फील्ड है तो RX फील्ड कभी भी नहीं हो सकता, ये रिज़ल्ट है। और फील्ड होने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए, तो ये कहाँ मिल पाएगा। जैसे कि आप ले लीजिए QX ले लीजिए, आप इसके अंदर काम चल रहा है आपका, इसके अंदर जितने सारे पॉलिनोमियल्स है, डिग्री n तो है ही है, जितने सारे इसके कोफिशिएंट आ रहे हैं वो रेशनल नंबर से आ रहे हैं। तो इसका आप एक पॉलिनोमियल ले लीजिए, PX ले लीजिए, X ले लीजिए। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे आप, मतलब ये अगर हम ये ले लेते हैं x स्क्वायर आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और इसका इन्वर्स तभी निकल सकता है जब ये आपका फंक्शन क्या हो, पहली बात तो 1 1 हो, दूसरी बात तो ऑन टू हो, बस ठीक है। पहली बात तो 1 1, दूसरी बात ऑन टू, ठीक है। तब मैं कहूँगा इसका जो इन्वर्स है निकल सकता है। लेकिन आपका ये फंक्शन कैसा है, 1 1 नहीं है, 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो उसने क्या कहा है, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स चाहिए। तो एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसका इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ जो आपका QX है वो फील्ड फॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, इंटीग्रल डोमेन है, इसके पास यूनिटी भी है, ये कॉम्पिटिटिव भी है, इसके पास यूनिट्स भी हैं, और इसके पास कोई भी ज़ीरो डिवाइज़र भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब ये जो आपका है ना, जो Q है ये तो आपका फील्ड है, लेकिन जो आपका QX है वो फील्ड नहीं है। उसी तरह सेम बात उसमें भी है कि जो आपका Q है वो डिवीज़र रिंग तो है ही है, लेकिन जो QX है वो डिवीज़र रिंग नहीं हो सकती। वही सेम लॉजिक है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जो इन्वर्स है वो हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का एग्जिस्ट नहीं करेगा। यही लॉजिक सेम है जो लॉजिक फील्ड का था, ठीक है। तो दोस्त ये लॉजिक नहीं है, ये अपने आप में बड़े बड़े रिज़ल्ट है। इसका प्रूफ मैं आपको भले ही नहीं दे रहा हूँ, हालांकि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं दे भी दूँगा, लेकिन आप समझिए ज़रा, है ना। और इसका प्रूफ कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, आप किताब वगैरह में देख सकते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर आपको दे दूँगा, ठीक है। तो दोस्त ये आपके क्या है, रिज़ल्ट है, ठीक है। अब जो आपका ये क्या हो गया, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल रिंग, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि ये RX क्या है क्या नहीं है, वो डिपेंड करता है सारा किस पे, R पे। R कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, तो RX भी कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये फील्ड R तो RX नेवर फील्ड, ठीक है। तो ये दोस्त सारी बातें हैं, ठीक है। और इस हिसाब से दोस्त आप सोच सकते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल रिंग क्या होती है कि आप कोई रिंग ले लीजिए और एक RX सेट डिफाइन करिए, उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट आएंगे पॉलिनोमियल, और इसके जितने सारे कोफिशिएंट होंगे वो इस रिंग से आएंगे। आपका ये रिंग फॉर्म करता है, कोई आपत्ति नहीं है। इसका एडिशन, इसका प्रोडक्ट, इसका SSO2 एडिशन के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, डिस्ट्रीब्यूटिव और एडिशन, ये सारी प्रॉपर्टीज आप चेक कर लीजिएगा, आपका रिंग फॉर्म कर जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और दूसरी बात दोस्त ये कि ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है
जैसे आपका ये फील्ड नहीं हो सकता है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी पॉलिनोमियल रिंग हो, फील्ड कभी नहीं हो सकता, कभी भी फील्ड आपका हो ही नहीं सकता। डिवीज़न रिंग भी नहीं हो सकता। जब डिवीज़न रिंग ही नहीं है तो फील्ड कहाँ से होगा? लॉजिक क्या? जो बच्चा क्लास 4 में फेल हो गया वो 5 में कैसे पास होगा भाई? ठीक है, तो दोस्त इस हिसाब से आप सोच सकते हैं RX आपका फील्ड कभी नहीं हो सकता। इंटीग्रल डोमेन हो सकता है और यूनिटी उसके पास, यानी जो प्रॉपर्टी R के पास वही प्रॉपर्टी RX के पास कुछ सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे आपका यूनिटी है, कॉम्यूटेटिव है, और उसके बाद आपका ज़ीरो डिवाइज़र है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र है, यूनिट है, यूनिटी है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, और RX फील्ड होना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब जो हमारी अगली वीडियो में आएगी वो कैरेक्टरिस्टिक पे आएगी। ठीक है, किस पे आएगी? कैरेक्टरिस्टिक पे आएगी। और कैरेक्टरिस्टिक के बाद एक और दोस्त रिज़ल्ट बताना है, एक और चीज़ डिस्कस करना है, सोच रहा हूँ उसको कल, क्योंकि वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो जाएगी तब। ठीक है, और यदि आप नए हैं तो जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोस्त ज़रूर दबाइए, ताकि आपको कोई भी इसी तरह से जानकारी मिलती रहे दोस्त। ठीक है, खास करके मैथमेटिक्स, वो भी प्योर मैथमेटिक्स, यदि आप MSc BSc PhD कर रहे हैं कहीं से तो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।